नमस्कार, रिपोर्टर एमडी में आप सभी का स्वागत है। धारा 370 से फ्री बिजली गैस तक के वादे, क्या इन पर फैसले ले पाएगी जम्मू कश्मीर की नई सरकार? समझे पेंच। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद हुए इस चुनाव के नतीजे बड़ा संदेश देने वाले हैं। नतीजों के बाद कई सवाल भी उभरे, जिनके जवाब पर सभी को निगाहें होंगी। इन तमाम मुद्दों को सवाल और उनके जवाब के जरिए समझते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को आए। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए यह पहला विधानसभा चुनाव था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर 10 साल बाद फिर सरकार बनाने का जनादेश हासिल कर लिया। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय है। हालांकि वह अब केंद्र शासित प्रदेश के मुखिया होंगे, न कि पूर्ण राज्य के। बुधवार को संभावित सीएम उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 और राज्य का दर्जा बहाल करने पर अपनी पार्टी के रुख को दोहराया। उमर ने कहा कि यह मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बना हुआ है। जम्मू कश्मीर की सत्ता में काबिज होने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव के दौरान तमाम ऐसे वादे किए जिन पर देश भर में चर्चा हुई। नेका ने अपनी सरकार आने पर धारा 370 की बहाली से मुफ्त बिजली और गैस सिलेंडर देने का वादा किया। एनसी ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर पर वादा किया। विरोधियों का आरोप है कि इसकी आड़ में पत्थरबाजों को छोड़ने का आश्वासन दिया गया। हालांकि नई सरकार के लिए हलचल बढ़ने के साथ ही धारा 370 समेत तमाम मुद्दों पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार खुद फैसले ले सकती है। इनमें केंद्र और उपराज्यपाल का कितना हस्तक्षेप होगा। इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान के जानकार विराग गुप्ता से बात की। सवाल अनुच्छेद 370 में बदलाव के लिए नई सरकार के संवैधानिक अधिकार क्या है। संविधान में अनुच्छेद 370 को अस्थायी और तात्कालिक प्रावधान के तौर पर शामिल किया गया था, जिसे अगस्त 2019 में निष्प्रभावी बना दिया गया। इसका विरोध करने वालों के दो बड़े तर्क थे। पहला, संविधान सभा की समाप्ति के बाद इसे खत्म नहीं किया जा सकता और इसे खत्म करने से जम्मू कश्मीर के भारत विलय में सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन 2019 के बदलाव से साफ है कि संसद सर्वोच्च है और इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मान्यता भी मिल गई है। केंद्र शासित प्रदेशों की नई सरकार के पास अनुच्छेद 370 को पुनः बहाल करने के लिए कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होंगे। इस बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और विधानसभा किसी प्रस्ताव को पारित भी करे तो केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल के अनुमोदन के बगैर उसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। अनुच्छेद 370 की स्थिति को बहाल करने के लिए राज्य विधानसभा के प्रस्ताव और एलजी के अनुमोदन के बाद संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से कानून में बदलाव को राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। साल 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदेशों से धारा 35A का प्रावधान जोड़ा गया था। उसके अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद 1956 में जम्मू कश्मीर के संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए जिसके अनुसार वहां के स्थायी नागरिक को ही संपत्ति, रोजगार और सरकारी योजनाओं के लाभ लेने का हक दिया गया। उसके अनुसार ही भारत के किसी अन्य राज्य के नागरिक जम्मू कश्मीर में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। उस कानून के अनुसार राज्य से बाहर शादी करने वाली महिलाओं के बच्चों को स्थायी नागरिकता से वंचित कर दिया गया।